भगवान सभी भूतों की उत्पत्ति, जो भी सत्तावान वस्तुएं हैं दिखाई पड़ रही हैं, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कथन कह रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विश्राम्य। कहते हैं कि जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं ना प्राणी, जितने भी प्राणी जगत में दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिस समय इस कल्प की समाप्ति होती है उस समय सारे के सारे मुझ में लय हो जाते हैं, मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और जब मेरी इच्छा होती है कि अब सृष्टि का फिर निर्माण करूं तो कल्पादौ तानि अहम पुनः विसृजामि, बस कल्प के आदि में प्रारंभ में मैं उनको फिर छोड़ना शुरू कर देता हूँ, फिर रचना शुरू कर देता हूँ। जिस समय भगवान की स्वयं इच्छा होती है कि वे सृष्टि का हमला कर दें, तो बस कल्प के अंत में एक सीमा है ना, तो एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी ही प्रकृति को भगवान कहते हैं प्राप्त हो जाते हैं, उसी में भगवान प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। और जब भगवान में लीन रहते हैं, और जब कल्पादौ तानि अहम पुनः विसृजामि, कल्प के आदि में जब भगवान की इच्छा होती है कि हम फिर सृष्टि की रचना करें, तो फिर कहते हैं फिर रचना शुरू कर देता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिदं कृष्तम अवसम प्रकृतिर्वशात्। कहते हैं कि अपनी प्रकृति को मैं अंगीकार करके और स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार कर्मों के अनुसार पुनः पुनः विषय कर्मों के अनुसार उनकी रचना करता रहता हूं। भगवान कहते हैं कि मुझमें एक विशेषता है कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं किसी भी कर्म में, उन कर्मों में जो भी मैंने किया, उन कर्मों में आसक्ति नहीं रखता मैं। इसी का नाम लीला है, इसी का नाम कहते हैं ना कि भगवान की लीला है। मानव जो है उसमें आसक्त हो जाएगा। तो लेकिन भगवान की विशेषता ये है कि कहते हैं कि मैं कर्मों में आसक्ति नहीं रहता। कोई मकाने बना लिया, अब मकान किसी ने छीन लिया, ये गिर गया, ये टूट गया, तो उसी में वो सामान्य व्यक्ति दिमाग लगाए रहेगा, पता नहीं बार बार उसी में याद आता रहेगा उसको। तो मनुष्य में ये अंतर है और भगवान में अंतर है कि उसमें आसक्ति रहित रहता, उसमें आसक्ति नहीं रखता। वो कर्म से बनता नहीं है और उसी गति को जो प्राप्त हो जाता है धीरे धीरे अभ्यास करके, वो कर्म बंधन से वही भगवान की श्रेणी में आ जाता है, वही इंसान भगवान की श्रेणी में आ जाता है। जैसे जैसे आसक्ति छूटती जाती है वो व्यक्ति भगवत प्राप्त होने लगता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कर्मों में आसक्ति नहीं रखता रहता, मैं लीला करता हूं केवल। उदासीनवत आसीनम स्थितः मुझ परमात्मा कहते, क्यों जैसे उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वो कर्म बांधते ही नहीं है। क्योंकि मैं जब मुझ में कर्तापन का अभिमान होता नहीं, मैंने किया। देखिए आप कभी राम रावण युद्ध कभी पढ़िए रामचरितमानस, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने बाल्यावस्था से ये किया, ताड़का को मारा मैंने, दूसरे लोगों ने भले ही कहा सुबाहु को मारा, मैं तुम्हें मार दूंगा। रावण रोज चिल्लाता रहा ना, मैंने कैलाश को उठाया, मैंने ये किया, मैंने वो, दुनिया की बातें। तो लेकिन तो भगवान की लीला दूसरे, तो इसीलिए क्योंकि भगवान लीला करते हैं ना, भगवान उसमें आसक्ति रहित रहते हैं। चलिए, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनायेन कौन्तेय जगद परिवर्तिते। कहते हैं अर्जुन, इस तरह से ये प्रकृति जो है चराचर सहित संपूर्ण जगत को मया दक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ही निर्माण करती है। मेरी अध्यक्षता में इसका ये प्रकृति जो है मेरी इस संसार की रचना करती है और इसी तरह संसार चलता रहता है। ये संसार का चक्कर इसी तरह का चलता रहता है।